अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर हार्मोन्स, फंक्शंस, केमिकल नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स के सिलसिले में है। हार्मोन का लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ हार्मो से माखूज है, जिसके मानी है टू सेट इन मोशन, यानी हरकत में लाना या स्टिमुलेट करना। सबसे पहला हार्मोन जिसका नाम सेक्रेटिन है, सन 1902 में दो बरतानवी बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट स्टार्लिंग और विलियम बेलिस ने लंदन यूके में दरियाफ्त किया, यानी मालूम किया। इसके दरियाफ्त करने का वाक़या इस तरह है कि सेक्रेटिन हार्मोन दरियाफ्त करने से पहले जब साइंसदानों का ख्याल था कि जब खुराक मैदे से, यानी जिस स्टमक से इंटेस्टाइन के पहले इससे यानी ड्यूडियम में खुराक आ जाता है, तो यहाँ पर नर्व के ज़रिए पेंक्रियास को पैगाम भेजा जाता है। फिर पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस खारिज करता है, जो कि एक बाइकार्बोनेटिक जूस होता है, और ये जूस फिर यहाँ पर ड्यूडिनम में आकर ये मैदे से जो खुराक यहाँ पर आई है, जिसको कैम कहते हैं, जिसमें तेज़ाबियत होती है, फिर वो इस तेज़ाबियत को क्या करती है, बाइकार्बोनेट जूस इसको न्यूट्रलाइज कर देती है। लेकिन ये जो अर्नेस्ट स्टार्लिंग था और विलियम बेलिस था, उसने मालूम किया कि नहीं, यहाँ पर नर्व पेंक्रियाटिक पेंक्रियास तक ये पैगाम नहीं पहुँचाते, बल्कि जब मैदे से तेज़ाबियत वाली खुराक ड्यूडिनम में आ जाती है, तो ये यहाँ पर ये तेज़ाबी खुराक जो होता है, ड्यूडिनम के अंदर कुछ सेल है, इन सेल को मुतहरिक कर देते हैं, और वो सेल एक ख़ास किस्म का हार्मोन्स है, जिसको इसने सेक्रेटिन का नाम दिया। ये सेक्रेटिन खारिज करते हैं, और ये सेक्रेटिन फिर पेंक्रियाज में जाते हैं, और पेंक्रियाज फिर क्या करता है, पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, और पेंक्रियाज फिर पेंक्रियाटिक जूस क्या करता है, खारिज करके इस ड्यूडिनम में भेज देता है, और यहाँ पर फिर एसिड की न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। तो इस तरह ये पहला जो क्या था, हार्मोन्स था, जो कि ड्यूडिनम में क्या होता है, सीक्रेट होता है। इसका एक दो काम और भी हैं। वो लीवर को भी स्टिमुलेट करता है, जो बैल खारिज करता है, और इसके अलावा यहाँ पर मैदे में तेज़ाबियत को कम करने के लिए भी यही हार्मोन क्या करता है, काम करता है। तो अब हम हार्मोन्स जिस तरह के यहाँ पर इसके लफ्ज़ी मानी से है कि हरकत में लाना, किसी चीज़ को हरकत में लाना, टू सेट इन मोशन, तो यहाँ पर इसकी हम मुकम्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं कि हार्मोन्स क्या है। तो हार्मोन्स आर chemical messenger secreted by endocrine glands directly into the blood, which then travel to specific target organ or tissues to regulate their activity। या मुख्तसरन हम इसकी डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं, इन शॉर्ट, हार्मोन्स आर केमिकल्स दैट कोऑर्डिनेट and control different function of the body। यानी हार्मोन जो है ये ऐसे केमिकल हैं जो इंसानी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो फंक्शन हैं उसको कोऑर्डिनेट भी करते हैं और इसको कंट्रोल भी
करते हैं। इसके दरमियान कोऑर्डिनेशन भी पैदा करते हैं, इसको आपस में कोऑर्डिनेट भी करते हैं और इसको कंट्रोल भी करते हैं फंक्शन। हार्मोन हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन सर अंजाम देते हैं। असल इसका यहाँ पर इसके तकरीबन 6-7 फंक्शन दिए गए हैं। पहला फंक्शन इसका है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी हार्मोन ग्रोथ और डेवलपमेंट में अहम रोल अदा करते हैं। यानी ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिसके लिए ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो काम करते हैं। इस तरह मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन, तो हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन को भी कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पे इंसुलिन हार्मोन जो होते हैं, जब ब्लड में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है तो वो इसको लो करते हैं, कम करते हैं। और अगर ग्लूकागॉन हार्मोन जो होते हैं, जब ब्लड में शुगर की मिकदार कम हो जाती है तो फिर वो इसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इस तरह रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में हार्मोन अहम काम सर अंजाम देते हैं। यानी रिप्रोडक्शन को भी हार्मोन भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मसलन स्पर्म बनाना है और ओम बनाना है, अंडे बनाना है, और इस तरह ओवरी के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म का फंक्शन जो सर अंजाम देना होता है, ये सब क्या होते हैं, हार्मोन के जरिए ये सब कुछ कंट्रोल किया रहा है। मिसाल के तौर पर एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ये सारे हार्मोन जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद है होमोस्टेसिस बैलेंस, यानी जिस्म के अंदर दर्जा हरारत को नॉर्मल रखना, शुगर को नॉर्मल रखना, वाटर को नॉर्मल रखना, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के साल्ट को नॉर्मल रखना, ये सब जो होते हैं इसको भी हार्मोन्स ही क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर ADH रेगुलेट वाटर, ADH हार्मोन वो वाटर को रेगुलेट करते हैं। और इस तरह एल्डोस्टेरोन रेगुलेट साल्ट, और एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं वो साल्ट को वो रेगुलेट करते हैं। रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, स्ट्रेस को कंट्रोल करना भी ये भी क्या है, हार्मोन के ज़िम्मे होता है। मसलन एड्रेनलिन है एंड कार्टिसोल प्रिपेयर बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट। ये जो एड्रेनलिन है या कार्टिसोल हार्मोन है, ये जिस्म को फाइट और फ्लाइट के लिए क्या करता है, यही हार्मोन क्या करता है, तैयार करता है। यानी ये स्ट्रेस को कंट्रोल करने में अहम रोल अदा करते हैं। मूड एंड बिहेवियर, सेरोटोनिन है, डोपामिन है एंड मेलाटोनिन है। ये इमोशन और स्लीप नींद को क्या करते हैं, इस पर असर अंदाज होते हैं और इसी को वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा इंटरनल कम्युनिकेशन, तो बहुत से हार्मोन्स ऐसे हैं कि वो जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के आर्गन होते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड होते हैं, इनके दरमियान कम्युनिकेशन या राब्ता पैदा करना, वो भी हार्मोन का क्या है, काम है। इसके बाद हार्मोन की टाइप्स हैं, और टाइप्स जो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, केमिकल नेचर के लिहाज से हार्मोन की जो टाइप्स हैं, या केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन के लिहाज से हार्मोन 3 किस्म के होते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे हैं कि वो सिर्फ पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन है, वो पेप्टाइड और प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। और कुछ एमिनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन होते हैं,
और इसके अलावा कुछ हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं जो कि लिपिड से क्या होते हैं वो बने होते हैं। तो सबसे पहले पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, ये हार्मोन जो होते हैं ये एमिनो एसिड के चेन से बने होते हैं। अगर एमिनो एसिड का चेन वो शॉर्ट हो तो फिर ये पेप्टाइड हार्मोन कहलाते हैं, और अगर एमिनो एसिड का चेन जो है वो लंबा है, लॉन्ग हो, तो फिर इसको प्रोटीन हार्मोन का नाम दिया जाता है। इस हार्मोन का नेचर ये है कि ये वाटर में सॉल्युबल है, और ये सेल मेम्ब्रेन इसको क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड से बनी होती है, और ये चूंकि वाटर सॉल्युबल है, ये लिपिड में सॉल्युबल नहीं है, इसलिए वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। इसके यहाँ पर जो सेल रिसेप्टर लोकेशन जो होता है, इस किस्म का हार्मोन्स जो होता है, इसके लिए जो रिसेप्टर लोकेशन होता है वो सेल के सरफेस पर होता है। मिसाल के तौर पर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, एडीएच हार्मोन है, इंसुलिन है और ग्लूकागॉन। ये सारे इसके लिए ये हार्मोन ऐसे हैं कि इसके लिए जो रिसेप्टर लोकेशन होता है, यानी जहाँ पर जिस टारगेट पर इसने जाना होता है वहाँ पर वो रिसेप्टर जो होता है वो सेल के सरफेस पर वो लगा होता है, इसके साथ फिर वो बैंड होते हैं। इसके बाद है एमिनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि मॉडिफाइड एमिनो एसिड, असल में 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड हैं जिससे मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन बनते हैं, लेकिन अगर इन एमिनो एसिड इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो इसको डिराइव्ड मॉडिफाइड एमिनो एसिड कहते हैं। तो ये जो डिराइव्ड हार्मोन है ये मॉडिफाइड एमिनो एसिड से क्या होते हैं बने होते हैं, और इसमें से बाज़ जो होते हैं मिसाल के तौर पर ये टायरोसिन है और ट्रिप्टोफैन है। इन एमिनो एसिड, ये दोनों मॉडिफाइड एमिनो एसिड हैं और इनसे ये हार्मोन बने होते हैं। और इनमें बाज़ ऐसे होते हैं नेचर के लिहाज से, सम आर वाटर सॉल्युबल, कुछ पानी में अल्पजीर होते हैं जैसा एड्रेनलिन है, और सम आर लिपिड सॉल्युबल, और कुछ वो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं जैसा कि थायरोक्सिन है, ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। इसकी जो मिसालें हैं, थायरोसिन, ये डिराइव्ड थायरोसिन से जो हार्मोन डिराइव्ड होता है वो है डोपामिन, F3, F4, और ट्रिप्टोफैन से जो हार्मोन डिराइव्ड होते हैं, हासिल होते हैं, वो है मेलाटोनिन है, और सेरोटोनिन जो है ये क्या है, सेरोटोनिन, ये ट्रिप्टोफैन से क्या होते हैं डिराइव्ड होते हैं यानी हासिल होते हैं। इसके बाद तीसरी किस्म जो है वो है स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन ये कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, यानी मेड ऑफ, ये कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड से बने होते हैं, ये लिपिड बेस होते हैं। इसका नेचर चूंकि लिपिड से बने तो ये लिपिड में सॉल्युबल होते हैं और इजीली क्रॉस मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, और ये जो टारगेट सेल होते हैं इसके मेम्ब्रेन को वो आसानी के साथ वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके जो रिसेप्टर लोकेशन होता है ये इनसाइड सेल, सेल के अंदर होता है, या साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में, वहाँ पर इसका जो क्या होता है रिसेप्टर मौजूद होता है। इसकी मिसालें हैं कार्टिसोल है, एस्ट्रोजीन है, प्रोजेस्टेरॉन है, और टेस्टोस्टेरोन है, और विटामिन डी वगैरह, ये इसकी क्या है मिसालें हैं। तो ये केमिकल नेचर के लिहाज से हार्मोन की ये 3 किस्में हो गई हैं, पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन, एमिनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन और स्टेरॉयड हार्मोन। अब इनका जो
मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, चूंकि बाज हार्मोन पानी में सॉल्युबल है, बाज लिपिड में सॉल्युबल है, तो इसलिए लिपिड वालों का जो मैकेनिज्म है वो वाटर में जो सॉल्युबल होते हैं इससे क्या होता है, थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो दोनों के लिए यहाँ पर हमने अलग अलग क्या है मैकेनिज्म दिया है और इसका आपस में कंपैरिजन भी हमने किया है। तो वो हार्मोन यानी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, इसका मैकेनिज्म ये भी 5 स्टेप पर मुश्तमिल है, और वाटर सॉल्युबल हार्मोन इसका मैकेनिज्म जो है ये भी 5 स्टेप पर क्या है मुश्तमिल है। तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह है कि ये हार्मोन डिफ्यूज थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये जब टारगेट पर पहुंच जाते हैं, यानी जिन सेलों को इसने स्टिमुलेट करना होता है या जहाँ पर इसने अपना फंक्शन मैसेज पहुंचाना होता है, जिन सेल या जिन टिश्यूज पर या वहाँ पर वो इन सेल क्या होते हैं, इस सेल मेम्ब्रेन में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड से बनी होती है और ये खुद भी लिपिड से बने होते हैं ये हार्मोन। तो ये हार्मोन इस सेल मेम्ब्रेन या इसके जो प्लाज्मा में जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसमें वो डिफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो जब टारगेट सेल पर पहुंचते हैं तो वहां पर हार्मोन बाइंड टू मेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो वहां पर चूंकि ये वाटर सॉल्युबल हैं, ये लिपिड ये सेल के जो में वो डिफ्यूज नहीं हो सकते, सेल मेम्ब्रेन में वो सॉल्युबल नहीं है, वो इसमें डिफ्यूज नहीं हो सकते। तो फिर वहां पर जो रिसेप्टर होता है, इस किस्म के जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन होते हैं, इसके लिए रिसेप्टर वो सेल के सरफेस के ऊपर वहाँ पर रिसेप्टर होता है, और वो आकर वो सेल, ये एक सेल है, वो सेल के इस रिसेप्टर के साथ वो क्या हो जाते हैं, वो बाइंड हो जाते हैं। यानी ये डिफ्यूज हो गए, ये अंदर चले जाते हैं, ये डिफ्यूज हो गए अंदर चले गए, लेकिन ये डिफ्यूज नहीं हो सकते, तो ये ऊपर इसका यहाँ पर रिसेप्टर होता है, इस रिसेप्टर के साथ वो बाइंड हो जाते हैं। इसका दूसरा स्टेप ये है कि बाइंड्स टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जब ये अंदर चले जाते हैं तो अंदर जो इसका रिसेप्टर होता है, या वो न्यूक्लियस के अंदर होता है या न्यूक्लियस के बाहर इसका रिसेप्टर होता है, कहीं बाहर होता है या अंदर होता है, तो वो वहाँ पर जाकर यानी वहाँ पर इसके साथ क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, और एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स वो क्या करते हैं, बना लेते हैं। और ये जो रिसेप्टर, ये तो यहाँ पर बाहर सरफेस में रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गए, अंदर तो ये नहीं जाते। तो जब ये अंदर नहीं जाते तो रिसेप्टर एक्टिवेट सेकेंड मैसेंजर, तो ये दूसरे सेकेंड मैसेंजर का यहाँ पर क्या करते हैं, मदद लेते हैं। और वो सेकेंड मैसेंजर जो होते हैं वो CAMP, IP3, DAG और कैल्शियम आयन की शक्ल में ये सेकेंड मैसेंजर वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो वो अपना मैसेज जो होता है, ये अपना मैसेज ये सेकेंड मैसेंजर को क्या करते हैं, इसके हवाले कर देते हैं। ये तो डायरेक्ट चले जाते हैं न्यूक्लियस में, वहाँ पर वो बाइंड हो जाते हैं रिसेप्टर के साथ, लेकिन ये चूंकि अंदर नहीं जा सकते, वो सेकेंड मैसेंजर यहाँ पर इससे हेल्प लेते हैं, और वो सेकेंड मैसेंजर के जरिए क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, वो अपना पैगाम सेकेंड मैसेंजर जिसकी मुख्तलिफ शक्लों में सेकेंड मैसेंजर पाए जाते हैं, वो इसको अपना पैगाम दे देते हैं। यहाँ पर तीसरे स्टेप ये होता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड DNA। यहाँ पर जो हार्मोन अंदर आ गया और इसने रिसेप्टर के साथ रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स वो न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाता है, फिर बाइंड हो जाता है। और यहाँ पर जो सेकेंड मैसेंजर जो होता है, यहाँ पर सिग्नल एम्प्लीफिकेशन थ्रू एंजाइम, यहाँ पर फिर ये सेकेंड मैसेंजर जो होता है वो जो पैगाम होता है, जो सिग्नल होते हैं, वो एंजाइम की मदद से फिर क्या करते हैं, आगे की तरफ इसको
भेज देते हैं, यानी वो पैगाम एंजाइम के हवाले कर देते हैं या एंजाइम के ज़रिए वो फिर आगे न्यूक्लियस तक या डीएनए तक वो अपना पैगाम क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। वो डायरेक्ट मिल जाते हैं न्यूक्लियस के साथ, लेकिन वो जो सेकंड मैसेंजर होता है, वो सेकंड मैसेंजर एंजाइम के थ्रू वो पैगाम क्या करता है, वो फिर आगे हम बेचता है। चौथे में ये होता है कि जीन्स ट्रांसक्रिप्शन, जब रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है तो फिर डीएनए में जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन होती है और जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए फिर क्या करता है, प्रोटीन वो बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी फिर वो प्रोटीन को बना दे रहा है। और यहाँ पर जो एंजाइम होते हैं ये रैपिड सेलुलर रिस्पांस, क्योंकि एंजाइम हमेशा एंजाइम का फंक्शन ये है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, वो तेज करते हैं। तो ये इसका रैपिड सेलुलर रिस्पांस होता है। वो एंजाइम जब अंदर जाते हैं तो तेजी के साथ रिएक्शन होता है और तेजी के साथ जो रिएक्शन होते हैं वो मेटाबॉलिज्म है, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं, तेजी के साथ वो पजीर होते हैं। सिक्रीशन का अमल होता है, सिक्रीशन है या कंट्रैक्शन है। तो ये अमल यहाँ पर एंजाइम की वजह से फिर क्या होते हैं, क्योंकि एंजाइम का काम ये है कि वो फंक्शन को क्या करते हैं, स्पीड जो होता है, केमिकल स्पीड जो होता है वो क्या करता है, वो बढ़ा देता है। आखिरी स्टेज इसका जो है, चूंकि यहाँ पर प्रोटीन बन जाते हैं और ये प्रोटीन जो होते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं। इसका असर जो होता है वो तेज नहीं होता, लंबे अरसे तक इसका असर होता है और स्लो होता है। इसका जो फंक्शन होता है स्लो होता है लेकिन लंबे अरसे तक होता है। जिस तरह के ग्रोथ है और मेटाबॉलिज्म है, तो ये प्रोटीन का ये जो अमल लंबे अरसे तक असर होता है और इसका जो फंक्शन होता है वो स्लो होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर तो एंजाइम होते हैं, एंजाइम हमेशा एक रिएक्शन को हमेशा स्पीडी करने में मतलब स्पीडी करते हैं, तो यहाँ पर फंक्शन जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है बट फास्ट एक्शन फास्ट होता है, लेकिन इसका जो असर होता है वो बहुत कम वक्त के लिए होता है, लेकिन फंक्शन जो होता है वो बहुत तेज होता है। तो इससे ये साबित होता है कि देखिए अल्लाह ताला ने एंजाइम जो पैदा किए हैं वो नेचर केमिकल नेचर के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। बाज़ लिपिड सॉल्युबल है, बाज़ वाटर सॉल्युबल है और इसकी वजह यह है अगर लंबे तक इसका असर बरकरार रखना हो या स्लो प्रोसेस दरकार हो तो वहाँ पर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स या वो इस्तेमाल होते हैं। और जब तेज़ कम वक्त के लिए और तेज़ फास्ट फंक्शन दरकार हो तो फिर वहाँ पर वाटर सॉल्युबल हार्मोन क्या होते हैं, उससे काम लिया जाता है। वही हार्मोन क्या होते हैं वहाँ पर ना इस्तेमाल होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक इसी के साथ इख्तिताम को पहुँचता है। खुदा हाफ़िज़।